तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी हो जाए तो भी अपनी जॉब को कंटिन्यू कैसे रखूँ? और मैं कैसे मनाऊँगी बॉय की फैमिली को ताकि वो मुझे जॉब करने दें या काम करने दें? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज़, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछा गया था जो कि एक गर्ल की तरफ से था, जो कि बहुत सारी गर्ल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी बॉय भी अगर कोई देख रहा है तो भी आप देखो, कोई गर्ल देख रही है तो आपको तो देखना ही चाहिए। और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं आप भी लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। सो इन्होंने इस कमेंट बॉक्स में पूछा है, हाय, मैं एक स्मॉल विलेज में रहने वाली लड़की हूँ और अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक डिसीजन लिया हुआ है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हो। मतलब आप खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हो। जब हम खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ना, तो आपको आपकी असली आज़ादी का एहसास होता है। क्योंकि जब हम खुद पर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो हम अपने सारे डिसीजंस खुद लेते हैं और खुद ही अपनी लाइफ को चलाते हैं। यही असली आज़ादी होती है। इन्होंने आगे लिखा है, मैंने जब यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे पता लगा कि होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स अवेलेबल हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हर बच्चे को ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए पहले, कभी भी अपने करियर से इम्पोर्टेंट कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो या किस डिग्री को करना चाहते हो। जो भी उस पर्टिकुलर डिग्री में या किसी प्रोफेशन में हैं, उनसे गाइडेंस लो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन्होंने फिर आगे लिखा है कि मैंने जब अपनी मम्मी पापा को इस बारे में बताया तो वो राज़ी हो गए, पर उन्होंने मुझसे कहा कि इन सब कोर्सेज की फ़ीस लैक्स में है, और जब हम तुम पर इतना सारा पैसा खर्च करेंगे और अगर तुझे तेरी शादी के वक्त लड़के वालों ने काम नहीं करने दिया तो हमारी मनी तो वेस्ट हो जाएगी। देखो, इस कमेंट को पढ़कर, मतलब ये जो आपके पेरेंट्स ने बोला है, उसको पढ़ के इतना तो समझ आ गया कि कम से कम आपके पेरेंट्स तो रेडी हैं कि आप जॉब करो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ साथ एक चीज़ और, कि जो भी आप डिग्री, कोर्सेज या फिर कुछ भी पढ़ाई करते हो ना, वो पढ़ाई आपकी नॉलेज के लिए होता है, ठीक है। उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे ही कमाने हैं। पैसा तो हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है। आप कुछ नॉलेज गेन करोगे, उसके ज़रिए अगर आप कुछ वैल्यू क्रिएट करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। असली कीमत पैसे की नहीं होती। असली कीमत आप जो कुछ कर रहे हो ना, उसकी वैल्यू नापी जाती है कि इतने रुपए आपको मिले। वो करोड़ों भी हो सकते हैं, वो हज़ारों भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी वैल्यू क्रिएट करते हो, ठीक है। और जब आपके ऊपर लाखों रुपए लगेंगे और आप अपनी शरीर के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका है ब्रेन, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, अपने ब्रेन की क्षमताओं को बढ़ा रहे हो, तो आपके पैसे वेस्ट कैसे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं। आगे इन्होंने पूछा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी हो जाए तो भी अपनी जॉब को कंटिन्यू कैसे रखूँ, और मैं कैसे मनाऊँगी बॉय की फैमिली को ताकि वो मुझे काम करने दें। सवाल यहाँ पर वर्क लाइफ और होम लाइफ को बैलेंस करने का नहीं है। मेन बात तो ये है कि मैं शुरू में ही उनको कैसे मनाऊँगी काम करने के लिए। इनका मेन क्वेश्चन तो यही है कि वो लड़के को या फिर लड़के के परिवार को कैसे शुरुआत में ही मना लें कि भाई, हमारी लड़की या फिर मैं काम करना चाहती हूँ, शादी के बाद भी जॉब पे अपना कंटिन्यू रहना चाहती हूँ, तो वो कैसे किया जाए, ठीक है। देखो, सबसे शुरुआत में ही आपने लिखा था कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में कुछ बनना चाहती हो, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हो। और जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हो तो आपको उसी चीज़ पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले चूज़ करना है कि आप किस फील्ड में या फिर किस एरिया में कुछ करना चाहती हो जीवन में, ठीक है। उसके हिसाब से आप चाहो तो अपना कोई भी डिग्री चूज़ करो या कोई कोर्स चूज़ करो, या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन भी नॉलेज ले सकते हो। बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स भी होते हैं, घर से भी पढ़ाई होती है। आज के टाइम में तो इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन नॉलेज बहुत है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको पढ़ने की कमी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई डिग्री से ही कोई सक्सेसफुल होता हो, बहुत से लोग सिर्फ नॉर्मली पढ़ के भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो ज़रूर करिए, बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपको एक सर्टिफाई हो जाओगे आप गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। अब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आपने नॉलेज वगैरह ले ली है, तो अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपको जॉब करनी है या फिर खुद का कुछ काम करना है। जॉब करनी है तो जॉब लीजिए, ठीक है। फिर जॉब ले लोगे तो आप खुद ही पैसे अर्न कर लोगे, तो आप एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। तो आज़ादी का भी एहसास होगा। और
अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हो तो खुद का कुछ कीजिए, कुछ आइडिया है आपके पास तो ज़रूर कीजिए, अप्लाई कीजिए, ठीक है? ऑफ़लाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन आज के टाइम में और आने वाले टाइम में ज़्यादा ग्रो होगा। तो ऑनलाइन ज़रूर रहिएगा, प्रेज़ेंस अपना ऑनलाइन ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? तो ये दोनों में से कोई सी भी चीज़ आप करिए। अब बात आती है कि आप जब शादी के लिए जाने वाले हो तो शादी के लिए आप अब लड़के को और उसकी फैमिली को कैसे मनाओगी। तो देखो यहाँ मनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिंपल सी बात करनी है कि जी मैं जॉब करती हूँ, ये जॉब करती हूँ और मैं शादी के बाद भी उस जॉब को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, है ना। तो आपको सिंपल सी यही बात कहनी है बस। अब सामने से अपने आप ही रिएक्शन आएगा कि आप जॉब कर सकती हो या फिर नहीं कर सकती हो, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, अब वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन, अगर सामने से ये बात आती है कि नहीं आप जॉब नहीं कर सकती या फिर हमारी बहुएं जॉब नहीं कर सकती, है ना, या फिर हमारा लड़का कमा ही रहा है या फिर मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, अगर ये आता है और या फिर कहते हैं कि बिल्कुल जॉब करनी ही नहीं है, तो आपको क्या रिप्लाई देना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप चाहो तो घर से भी काम कर सकते हो, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं घर से भी काम कर सकती हूँ, मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बड़ी बड़ी जॉब्स आज के टाइम में घर से ही हो जा रही हैं, ऑनलाइन हो रहा है। ये रीज़न भी है, देखो पेंडेमिक फैला हुआ है तो उससे आज के टाइम में मेजॉरिटी लोग घर से ही काम कर रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ेगा, 5G आएगा, पूरे देश में इंटरनेट फैलेगा, तो ये भी हो सकता है। तो ये भी बोल सकते हो। अगर उसके बाद भी सामने से आता है कि नहीं आपको जॉब नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते ये वो, और आप जॉब करना चाहते हो तो फिर आपको सीधी सी बात है, आपको वहाँ पर शादी नहीं करनी चाहिए, है ना। ऐसे परिवार को देखना चाहिए या फिर ऐसे लड़के को देखना चाहिए जो आपको और आपकी बातों को समझे, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ को भी समझे कि भाई एक लड़की है तो लड़की की खुद की भी तो पर्सनल लाइफ है ना, वो भी तो सेल्फ डिपेंडेंट रहनी चाहिए, उसको भी तो कुछ आज़ादी होनी चाहिए। यही नहीं कि वो सिर्फ बॉय के ऊपर डिपेंडेंट रहे, लड़का जब पैसे दे तो ही वो कुछ खर्च कर पाए, है ना, खुद का भी कुछ कमाए लड़की, ताकि वो खुद भी कुछ खर्च कर पाए, और खुद के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी उसको लाइफ में लेने हैं दोनों मिलकर ले। शादी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉय बॉय है, गर्ल भी कुछ है, ठीक है, क्योंकि दोनों को मिल के ही परिवार बन रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कंडीशन होगी यस, कि आप जॉब कर सकती हो। सामने से अगर ये रिएक्शन आता है तो समझो कि परिवार मॉडर्न है, समझदार है, चीज़ों को समझता है, समय जैसे बदल रहा है वैसे वो बदल रहा है, और ऐसे परिवार में शादी ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर शादी करनी है, अगर आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है तो, ठीक है। सो आशा करता हूँ बहुत सारी लड़कियों की क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी, है ना, और लड़कों को भी काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि देखो समय के हिसाब से बदलना चाहिए, ठीक है। समय बदल रहा है, एक लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है ना। और अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती है, मान लो भगवान ना करे कि कल को एक हस्बैंड है एक वाइफ है, हस्बैंड नहीं रहता है, ठीक है, तो वो लड़की कैसे सर्वाइव करेगी, वो अपने परिवार को कैसे संभालेगी, या फिर उसके बाल बच्चे भी हो गए हैं तो वो कैसे संभालेगी। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट होगी तभी तो संभालेगी, है ना। और एक चीज़ और कि देखो हमारे देश को आप चाहते हो कि डेवलप हो, और देश की आधी आबादी जो कि वुमन है उसको नहीं चाहते हो कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट ही नहीं होगी तो आपका देश डेवलप कैसे होगा। सोचो यार, थोड़ा दिमाग को मॉडर्न करो, सोसाइटी को भी मॉडर्न करो। और ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस में ही जाके काम होता है, ऑफिस में ही जाके कोई लड़की काम करे, घर से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं औरतों ने घर से, है ना। तो आपको भी ये आइडिया लगाना है, और स्पेशली बॉयज़ की जिम्मेदारी है कि इनको सपोर्ट किया जाए, मदद किया जाए कि वो सोसाइटी में तेज़ी से ग्रो कर पाए और हमारा पूरा का पूरा देश डेवलप हो। और गर्ल्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी चाहो कि हाँ मुझे बनना है, मुझे करना है जीवन में कुछ, है ना। सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ हाउसवाइफ ही रह जाना है, हाउसवाइफ भी रहो लेकिन साथ साथ घर से भी बहुत कुछ कर सकते हो आप। खाली टाइम होता है आप लोगों के पास बहुत, अगर आप हाउसवाइफ हो तो, अगर खाली टाइम है तो कुछ ना कुछ सोचो, कुछ ना कुछ ऑनलाइन करो। 5G आने वाला है, पूरे देश में इंटरनेट फैलेगा। अभी तो पूरे देश में फैला ही नहीं है इंटरनेट, जब पूरा देश में फैलेगा तो सोचो कितनी आबादी ऑनलाइन होगी, और आप ऑनलाइन क्या क्या कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ बहुत सारे लोगों की यहाँ से क्वेरी सॉल्व हुई होंगी, बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा, समझने में मिला होगा। अच्छी सोसाइटी बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में जहाँ पर हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर कोई क्वेरी सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। नमस्कार।